बढ़ते सड़क दुर्घटनाओं को लेकर जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिंतित हैं, वहीं पर लोक निर्माण विभाग सड़क सुरक्षा को लेकर कड़े कदम उठाने जा रहा है। लखनऊ के लोक निर्माण विभाग के मुख्यालय स्थित सभागार में लोक निर्माण 1 दिवसीय प्रशिक्षण का उद्घाटन मंत्री जितिन प्रसाद ने किया। उनके साथ लोक निर्माण राज्य मंत्री ब्रजेश सिंह सहित विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। जितिन प्रसाद ने बताया कि कुछ दिन पहले सड़क एवं सुरक्षा को लेकर यूपी सीएम ने बैठक की थी, जिसमें कई विभागों के अधिकारी मौजूद थे। उसी को लेकर आज लोक निर्माण विभाग मुख्यालय पर एक बैठक बुलाई है। सड़क सुरक्षा माह की शुरुआत हो गई है, जिसको लेकर एक व्यापक अभियान और जागरूकता साथ ही सभी विभागों की समीक्षा की जा रही है। चलो उठाओ यार। लोक निर्माण विभाग का जो बजट है वो पिछले साल 6,700 करोड़ वो सरेंडर कर दिया गया। नंबर 1, इस साल भी जो प्रगति है लोक निर्माण विभाग की वो सिर्फ 24% बजट खर्च किया गया है। कल मेरी सुरेश खन्ना जी से बात हुई, सारे आंकड़े मैंने उनसे लिए, उनसे पूछा भी मैंने। उन्होंने कहा ये विभाग की जिम्मेदारी है कि बजट को खर्च करके कामों को। क्या फिलौली में लोक निर्माण विभाग में धीमी गति से काम हो रहा है, विधायकों के प्रस्ताव नहीं लिए जा रहे हैं और लगातार इसकी शिकायतें आ रही, इस पर पूरा मुझे नहीं मालूम आपके कहाँ से शिकायतें आप ले रहे हैं। मैं इतना आपको बता सकता हूँ, स्पष्ट कर रहा हूँ, बजट के लोक निर्माण विभाग पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है और हमारे बजट 31 मार्च तक का जो प्रावधान होता है उसके तहत खर्च किया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी की जो निर्देश हैं और उनका उद्देश्य है कि सभी 403 विधानसभाओं में सड़क निर्माण का कार्य हो, योजनाबद्ध तरीके से हो, कोई पिक एंड चूज नहीं होगा। जहां जो योजनाएं होंगी उसके आधार पर, पॉलिसी के आधार पर और नियमों के आधार पर जहां मरम्मत की जरूरत है वो उस आधार पर की जाएंगी, जहां नई सड़कों की जरूरत है उस आधार से की जाएगी, जहां सेतु बनने हैं वो बनाए जाएंगे, जहां रेलवे ओवरब्रिज बनने हैं वो किए जा रहे हैं। और मैं कह सकता हूं पूरे दावे के साथ कि जो एक मेमोरेंडम और अंडरस्टैंडिंग केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार ने किया है उसके तहत अब तक के सबसे ज्यादा रेलवे ओवरब्रिज इस वर्ष में आपको स्वीकृत हुए हैं और बनाए जा रहे हैं। धन्यवाद। आज सड़क सुरक्षा पे है। सर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर एक सवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मुंबई गए थे, 5 लाख करोड़ का निवेश के एमओयू साइन हुए हैं। आप देख सकते हैं और पूरा जो अभियान माननीय मुख्यमंत्री जी ने छेड़ा, जिसके तहत उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा और हम सबको पूरे मंत्रिमंडल और अधिकारी और प्रदेश के सभी लोग विदेश भर में भी गए। उत्तर प्रदेश का डंका विश्व भर में बज रहा है। और आपने देखा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का मुंबई में उद्योग नगरी में देश की आगमन हुआ, जहां देश के सभी टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट और सभी बैंकर्स और तमाम लोगों ने, स्टेक होल्डर्स ने माननीय मुख्यमंत्री के साथ बैठक की है और निवेश की घोषणा की है। और उन्होंने वहां ये भी संकल्प दोहराया है कि जो उत्तर प्रदेश का इन्वेस्टर समिट है जो फरवरी के 10, 11 और 12 को हो रहा है, उसमें उनका प्रतिभाग, उनकी भागता वहां पे भाग लेंगे। और आप देखेंगे कि जो 5 साल की मेहनत माननीय मुख्यमंत्री जी की थी उसके परिणाम आना शुरू हो गए हैं। ये इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश बन रहा है उनके नेतृत्व में। भारत का ग्रोथ इंजन बनेगा, सबसे ज्यादा निवेश होगा। और सिर्फ निवेश ही नहीं, निवेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए नौकरियां और आमदनी का स्रोत उत्तर प्रदेश की धरती बनेगी। धन्यवाद। जैसे कि आपको ज्ञात है, कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क सुरक्षा के उद्देश्य से एक व्यापक बैठक और समीक्षा की थी, जिसमें विभिन्न विभागों के समायोजन करते हुए उसमें से एक विभाग हमारे लोक निर्माण विभाग, और हमारे साथ आज हमारे राज्य मंत्री और विभाग के सभी अधिकारीगण, जो माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य है सड़क सुरक्षा का माह, ये शुरुआत हो रही है महीने भर की, एक व्यापक अभियान जागरूकता का भी और सभी विभागों की समीक्षा का भी, और उसी उद्देश्य से आज लोक निर्माण विभाग ने इसकी प्रारंभ किया है। समीक्षा की जाएगी क्या कारण हैं जिससे सड़क में दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो नंबर्स कैसे कम हो पाएंगे,
कहाँ जो ब्लैक स्पॉट्स आइडेंटिफाइड हैं, जहाँ अधिकतर एक्सीडेंट और जान माल का नुकसान होता है, उनके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कैसे उसकी का निस्तारण होगा। और आने वाले समय में ये भी देखा जाएगा कहीं डिजाइन फॉल्ट है तो उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कैसे हम हमारे नागरिकों को सड़क पे सुरक्षा दे सकें। साइन बोर्ड से लेके, मार्किंग से लेके, अवैध कट बंद कराने से लेके, ओवरलोडिंग और तमाम ऐसी चीज़ों पे नकेल कसने की जो एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभियान छेड़ा है, उसकी पूर्ति के लिए आज हम लोग यहाँ बैठक कर रहे हैं। और मेरा आप लोगों से भी, मीडिया से भी खास निवेदन है कि इसका प्रचार प्रसार बच्चों से लेके बड़ों तक अभी से हो, ताकि आने वाले समय में जो हमारे प्रदेश में इसकी फिगर्स आती हैं दुर्घटना की, वो कम हो। इसमें जागरूकता का एक बहुत बड़ा रोल है, वो आप द्वारा जन जन तक पहुंचेगा। धन्यवाद। कांग्रेस के बड़े नेता हैं धन्यवाद। रमेश, वो कल भारत जोड़ो यात्रा जब कांग्रेस की पहुंची बागपत और शामली में, तो उन्होंने कहा कि रोडें इतनी खराब हैं कि हमारे कार्यकर्ता मरते हुए बचे, और इससे ज्यादा दिक्कतें मुझे आज तक कहीं नहीं हुई। यूपी के रोडों का जरा हाल देख ले मंत्री आके यहाँ पे। यूपी की रोडें इतनी बढ़िया हैं, अन्य राज्यों के मैं कह सकता हूँ कि हमारा नेटवर्क सबसे बड़ा है। और आज हम उसी दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं कि हमारे सबसे ज़्यादा अगर किसी प्रदेश में एक्सप्रेसवेज हैं तो वो उत्तर प्रदेश में हैं, जहाँ बन चुके हैं और आगे निर्माण हो रहे हैं। ये किसी राज्य में नहीं होंगे, और ख़ास तौर से जहाँ आप जिनकी बात कर रहे हैं उनके शासित राज्यों में तो कुछ भी नहीं है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के सानिध्य में और नेतृत्व में बन रहा है, लोग देख रहे हैं। सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स अगर कहीं हैं किसी प्रदेश में तो वो उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा एक्सप्रेसवेज उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज़्यादा रोड नेटवर्क अगर कहीं है तो वो उत्तर प्रदेश है, और सबसे ज़्यादा यहाँ अगर मैं कह सकता हूँ पारदर्शिता लाई जा रही है तो वो उत्तर प्रदेश में। धन्यवाद।